कहते हैं कि अतीत में किए गए कार्य और इतिहास के पन्नों पर अंकित शब्द बदलते नहीं हैं। कहीं ना कहीं वो आपका पीछा करते हैं और वक्त आने पर आपको सबूत के साथ गवाही भी देते हैं। ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा है बिहार की राजनीति में, जहां एक तरफ नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के नीतियों को लेकर के, भारतीय जनता पार्टी के प्लान को लेकर के और उस प्लान से अपने प्लान को कंपैरिजन करा करके ये बताने का कोशिश करते हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी से बेहतर बिहार की सेवा कर रहे हैं और बिहार के विकास में लगे हुए हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और केंद्रीय नेतृत्व का जिस तरह से ये बात बिहार में दर्शाने का कोशिश कर रहा है कि भारतीय जनता पार्टी बिहार के लिए बहुत कुछ कर रही है और बिहार में भाजपा के जितने भी मंत्री हैं, विधायक हैं और जितने भी पदाधिकारी हैं, वो सभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजनाओं और उनकी नीतियों को लेकर के लगातार मुखर रहते हैं। लगातार आपने देखा होगा कि बिहार की सड़कों को लेकर के या पुल पुलिये को लेकर के भारतीय जनता पार्टी अपना श्रेय लेने में पीछे नहीं हटती है। पिछली बार आपने देखा कि जिस तरह से उद्घाटन में नीतीश कुमार को साइड किया गया था, लेकिन उसके बाद जो झमेले हुए, इस बार भारतीय जनता पार्टी अलर्ट थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी से एक बड़ी गलती हो गई, जिसको लेकर के कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव की टीम और तेजस्वी यादव के खेमे ने भारतीय जनता पार्टी को दिन तारीख बता करके पूरी तरह से एक्सपोज कर दिया है। बिहार में एक तरफ जहां राजनीतिक उथल पुथल मचा हुआ है, आपाधापी लगी हुई है, वहीं दूसरी तरफ बता करके इस बात को चितरंजन गगन ने स्पष्ट कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी चीज़ों को लेकर के श्रेय लेने में जो अपने आप को सब कुछ भुला देती है, वो सरासर गलत है। उन्होंने पुल के उद्घाटन को बेहतर कार्य बताया, उसके लिए धन्यवाद दिया भारतीय जनता पार्टी को, लेकिन इसका श्रेय उन्होंने तेजस्वी यादव को दिया। 2015 में तेजस्वी यादव जब बिहार के उप मुख्यमंत्री बने और उन्हें इस विभाग की जिम्मेवारी दी गई, तो उन्होंने ही सबसे पहले नितिन गडकरी से मुलाकात करके और इस योजना को क्रियान्वित करने के लिए जल्दी से जल्दी पूरा कराने के लिए आग्रह किया था और इस पर नितिन गडकरी ने स्वीकृति भी दी थी। आज जब उद्घाटन हुआ तो तेजस्वी यादव का उस उद्घाटन में शामिल नहीं होना, उनका शिलापट पर नाम नहीं अंकित किया जाना कहीं ना कहीं दुर्भाग्यपूर्ण है और ये भारतीय जनता पार्टी की नाकामी है। इन बातों को लेकर के क्या कुछ कहा है चितरंजन गगन ने, आप खुद सुन लीजिए। हम धन्यवाद देना चाहेंगे केंद्रीय भूतल परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री आदरणीय नितिन गडकरी जी को, जिनके द्वारा लोकार्पण किया गया है गांधी सेतु के पूर्वी लेन का। लेकिन दुख इस बात की है कि जो विज्ञापन छपा इस कार्यक्रम का या जो आमंत्रण छपा, उसमें कहीं भी नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी का नाम नहीं था, जबकि इस योजना को लाने वाले, इस योजना को कार्यान्वित करवाने वाले तेजस्वी जी रहे हैं। 2015 में जब तेजस्वी जी उप मुख्यमंत्री बने और उन्हें पथ निर्माण विभाग की जिम्मेवारी दी गई, उसके बाद सबसे पहले 30 दिसंबर को जाकर उन्होंने गडकरी जी से मिला और गांधी सेतु के पुनर्निर्माण का प्रस्ताव उनके समक्ष रखने का काम किया था और गडकरी जी काफी प्रभावित हुए। अन्य भी योजनाएं थी और उसके बाद पुनः 19 अप्रैल 2016 को बाजाबता से कार्य योजना तैयार कर पदाधिकारियों के साथ गडकरी जी से मिलने का काम तेजस्वी जी ने किया और जून में इसके लिए राशि स्वीकृत हुई और उसके बाद इसका कार्यारंभ शुरू हो गया। और आज जब यह बनकर तैयार हुआ है, आज इसका लोकार्पण हो रहा है, तो इसमें तेजस्वी जी को न आमंत्रित किया गया, न विज्ञापन में कहीं इनकी नाम की चर्चा है। और जबकि जो पुल है उनके विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में पड़ता है और नेता प्रतिपक्ष जब आप मंत्रियों का नाम उसमें आप दे रहे हैं, तो नेता प्रतिपक्ष जो है सो मंत्री के समकक्ष होता है, उसकी एक संवैधानिक भूमिका होती है और उसको आप सामान्य विधायक लोगों को जो आमंत्रित कर रहे हैं, उसी श्रेणी में आप उस व्यक्ति को रख रहे हैं जिसकी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका इसमें रही है। यह काफी दुखद और शर्मनाक है और इसकी मैं निंदा करता हूं। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।